नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2000 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व अंक में हम 50 प्रश्नों को अध्ययन किए थे। अब इस अंक में हम 51 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमारा टारगेट है कि लगभग भारत भूगोल के जो सब्जेक्ट के हैं उनके लगभग 50,000 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, जिससे जितनी भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूजीसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो भूगोल के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 51 क्वेश्चन है। भारत का संघीय क्षेत्र निम्न से 3 परिक्षेत्र है, किसके है, कौन सा है? ये पांडिचेरी का है। ये पांडिचेरी जो है कौन कौन से राज्यों में है? इसमें देखिए, माहे जो है केरल में है एक जिला इनका, और यनम में एक है आंध्र प्रदेश, और कराईकल और पांडिचेरी 2 जिले जो है तमिलनाडु में है। इसे मैप से हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो है तमिलनाडु में जो है पांडिचेरी ये है, और कराईकल, ये 2 जिले जो है एक पांडिचेरी के हो गए, और माहे यहाँ कहीं है, केरल में है, और यनम जो है, यनम यहाँ पे है, ये देखिए यनम आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार 4 जिले जो है ये पांडिचेरी के हैं। ये याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से जो है कहाँ कहाँ पे किस स्टेट में इनके जिले हैं पांडिचेरी के संघीय क्षेत्र का। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे दक्षिण भारत को इंगित करता है, दक्षिण स्थान को इंगित करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट है ये, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। और ये भूमध्य रेखा के पास है, लगभग 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जो है ये स्थित है। अब देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो 8 और 4 है, 8 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर हम ये इसके पहले प्रश्न जो देखे थे इंदिरा पॉइंट को ले लेंगे तो 6 और 4 जो है उत्तरी अक्षांश हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। अब ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये जो है। देखिए, इसमें ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। तो दिल्ली और हैदराबाद तो महाद्वीप में है, तो इनका तापांतर जो है अधिक होगा, क्योंकि ये महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण जो महाद्वीप के अंदर हैं। लेकिन तट पे जो है चेन्नई और मुंबई भी है, तो इसमें से सबसे कम न्यूनतम तापांतर मुंबई का होगा, क्योंकि चेन्नई की वो स्थिति नहीं है जो मुंबई की है। देखिए, चेन्नई जो है यहाँ पे है, चेन्नई की जो स्थिति है वो मुंबई से भिन्न है। तो जो न्यूनतम तापांतर होता है वो मुंबई में होता है। और अब अगला क्वेश्चन है, ये राजधानी पूछे हैं, राज्य और राजधानी, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो अरुणाचल का ईटानगर जो है ये सही सुमेलित है। वैसे मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा, और ये जो है मिजोरम का आइजोल। फिर वही क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? और अगला क्वेश्चन भी वही है, राजधानी और राज्य मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ये सब आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन कौन सा, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसको हम मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैप जो है, यहाँ देखिए महाबलेश्वर जो है ये वेस्टर्न घाट की जो है एक चोटी है महाबलेश्वर। ये यहाँ पे है, सतारा जिले में है ये। यहीं से जो है कृष्णा नदी भी निकलती है, ये कृष्णा नदी ऐसे निकलती है। तो महाबलेश्वर जो है ये यहाँ पे है, महाराष्ट्र में है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति होती है और कारण दे रहे हैं वनस्पति उच्चावच की प्रकृति बताती है। तो भौतिक विभाग का आधार तो वनस्पति नहीं होती। भौतिक विभाग जो जैसे होता है कि पर्वत है कौन, पठार कौन है, तो उसका आधार जो है क्या होता है, उच्चावच होता है। पर्वत, पर्वत, पठार, मैदान, इसका आधार क्या होता है, उच्चावच होता है। और जो वनस्पति होती है, वनस्पति जो है उच्चावच की प्रकृति बताती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वनस्पति जैसे मान लीजिए अगर ऊंचाई पे स्थान है तो वो वनस्पति चेंज होगी, और जो उसके कम ऊंचाई पे है तो उसकी प्रकृति चेंज होगी। जैसे पर्वतीय भागों में कोणधारी वन या जो टेम्परोट जो है रीजन के जो है पौधे पाए जाते हैं। तो ये जो है आर सही है परंतु ए गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। अब 60 क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जैसे आप लोगों को पता है कि ये भारत और चीन के को अलग करती है। इसमें देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है। इसे शिमला समझौते में रहे ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन के नाम से मैकमोहन नाम की संज्ञा दी गई, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जबकि रेड क्लिफ रेखा है। और एक डूरंड रेखा है, वो भारत पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा फिर वही क्वेश्चन है। और ये देखिए लिखा है सूर्य जो है कभी ऊर्ध्व नहीं होता है। अब इसमें देखिए जो सूर्य के कर्क रेखा के उत्तर जो स्थित है वो चीज़ ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर कौन सा शहर है। तो कर्क रेखा के उत्तर जो है इसमें क्या है, इलाहाबाद है। मतलब जैसे कर्क रेखा ये है तो, और मकर रेखा है, और ये जो है विषुवत रेखा है। तो सूर्य जो है यहाँ से यहाँ लंबवत चमकता है, यहाँ से यहाँ। तो इसकी जो कर्क रेखा के जो उत्तर में जो स्थान होगा उस पे जो है कभी सूर्य ऊर्ध्व नहीं होगा, क्योंकि लंबवत यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ही रहता है। तो जो इसके इधर कोई स्थान होगा उस पे ऊर्ध्व नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा। यही चीज़ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इलाहाबाद कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है, अतः यहाँ सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता, जबकि अहमदाबाद, जबलपुर, कोलकाता और रांची कर्क रेखा के समीप स्थित, इसलिए यहाँ लगभग ऊर्ध्व बना होता है। तो ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई क्या है। तो देखिए ये जो है भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें द्वीपों को मिला लिया जाए तो ये 7517 किलोमीटर लगभग हो जाता है। तो आप 15,200 और 7517 लगभग 75-17 जोड़ लेंगे तो 22,717 किलोमीटर लगभग आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारी कुल सीमा जो है कितनी हो जाएगी, 22,717, जिसमें से स्थल सीमा जो है कितनी है, 15,200 है, और कुल तटीय सीमा मतलब द्वीपों को लेकर के 75,717 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां है। आप लोगों को जैसे ज्ञात ही है कि भारत जो है विश्व का जो है लगभग 2.4% जो है क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जो सबसे बड़ा देश जो है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, फिर चीन है, और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। इसमें गलत दिया है, यूएसए जो है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है। अब अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या की कौन सा है। देखिए मेन जो है इसमें जो होता है काकेशस जो जाति है, निग्राइड और मंगोलाइड, 3 मेन जातियां होती हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या जो पाई जाती है वो निग्राइड से जाति से है। देखिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। इस समय 1000
कुछ हजार निग्राइड प्रजाति लोग ही जीवित हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में। उद्गम स्थल से इस प्रजाति के लोग सबसे पहले स्थानांतरित हुए, बढ़ते चले गए, महाद्वीपों के छोरों पर पहुंच गए। इस प्रजाति के लोग कांगो बेसिन, अफ्रीका, मलाया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ कौन से राज्य हैं भारत के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो जम्मू कश्मीर है ही, और दूसरा जो है राजस्थान है, और पंजाब है। तो इसमें ऑप्शन कौन है? गुजरात भी है, गुजरात भी है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, और गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। हाँ, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। भारत के निम्न अंतरिक्ष केंद्रों एवं इकाइयों में से कौन तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई जो ये अंतरिक्ष स्टेशन है ये अवस्थित है, और श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में है। इसे एक मैप में भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है, ये देखिए तिरुवनंतपुरम यहाँ है, और जी श्रीहरिकोटा जो है ये है झील के पास जो है, ये यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मूक घाटी या साइलेंट वैली जो है आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये केरल राज्य से है। साइलेंट वैली मूवमेंट एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली के संरक्षण के उद्देश्य से था। 1985 में घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। केरल में साइलेंट वैली 89 किलोमीटर का जैविक क्षेत्र है। राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम एक साथ सभी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है जो भारत के जो राज्य बना था वो बना था ये आंध्र प्रदेश। सबसे पहले नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। उसके बाद फिर जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात जो है पहले बम्बई प्रांत हुआ करते थे, ये दोनों जो है हो गए। उसके बाद नागालैंड। अब इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है नागालैंड। नागालैंड 1963 में हुआ था, हरियाणा 66 में हुआ था। नागालैंड बना, हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर मेघालय। हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो नागालैंड हम सबसे पहले याद करेंगे, नागालैंड सबसे पहले है। और सबसे बाद में जो पूर्वोत्तर राज्यों में बना वो है अरुणाचल प्रदेश। ये दो याद रखेंगे कि नागालैंड सबसे पहले बना है, नागालैंड 1963 में, और सबसे बाद में अरुणाचल प्रदेश बना है। तो ये दोनों से केवल आपका जो है काम चल जाएगा, हालांकि सभी याद करना चाहिए। और एक ये सिक्किम का जो है याद करिए 1975 में। उससे पहले नागालैंड 63 में हुआ था, और सबसे लास्ट में पूर्वोत्तर में ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। नागालैंड सबसे पहले है और देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में है। और इसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन है? फिर वही एक क्वेश्चन है जो राज्यों के गठन के कालानुक्रम से पूछा गया है। तो ये इसका आंसर बी होगा, क्योंकि गुजरात तो सबसे पहले ही बना था। गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए थे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सबसे बाद में ना 1975 में सिक्किम बना। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यही वर्ष जो है उत्तराखंड है, और कौन सुमेलित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश 87 में बना था। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 87 में। इसमें अरुणाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पे है? तो ये गुजरात तट में है। सबसे अधिक संभावना जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है, जहाँ ज्वार जो टाइड जो है बहुत ऊंचे आते हैं, और वहाँ पे सबसे अधिक संभावना है ज्वारीय शक्ति की। उसकी ऐसी बनावट है, जैसे ये है तो ये ऐसे बनावट है, तो जिससे जो है हवाएं तेज गति से अंदर आती हैं और लहरें अधिक उठती हैं तेज से ऊपर। देखिए ज्वार समुद्री जल और नहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं? ये जो है दोनों
तपोवन और विष्णुगढ़ जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी नदी पे है? धौली गंगा पे है। ये जो है तपोवन और विष्णुगढ़, तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है? तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो ये राज्य ये जो है क्या है? प्रमुख नगर है। ये क्या है? प्रमुख शहर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख शहर। और अगला क्वेश्चन है भारत, देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा किसका उदाहरण है? इसको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। अब यहाँ पे एक बार और व्याख्या कर दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जो सीमा है उसको समझने के लिए पहले हम इनको समझ लेते हैं। सीमा जो है 4 प्रकार की होती है: एंटीसीडेंट, सबसीक्वेंट, सुपर इम्पोर्ट और रिलेक्ट। जो ये एंटीसीडेंट होती है इसको केवल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये यूएसए और कनाडा के बीच में जो सीमा है, तो क्या किया है उन लोगों ने? पहले जो है देशों को जो है बांट लिया है सीमा से, उसके बाद वहां पे आके बसे हैं। एक ही संस्कृत के लोग हैं लेकिन जो है पहले देशों को बांट लिया है, उसके बाद वहां पे बसे हैं। तो ये हो गया पूर्ववर्ती। और ये सबसीक्वेंट है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है कि पहले यहाँ पे संस्कृतियां जो है बसी, उसके बाद उनका जो है उस संस्कृत के आधार पे या धर्म के आधार पे विभाजन हो गया, तो वो जो है अनुवर्ती या सबसीक्वेंट सीमा है। और सुपर इम्पोज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई बाहरी शक्ति द्वारा, चाहे वो एक ही धर्म जाति के हों या चाहे अलग अलग हों, उनको जो है बलपूर्वक जो है बांट दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है ये सीमा होती है। तो जो अफ्रीका की सीमा है, अफ्रीका के देशों की जो सीमाएं बहुत सारी हैं, जो यूरोपियन शक्तियों ने अपने कलम से पटरी से केवल मैप पे ही जो है सीमाओं का निर्धारण कर दिया, वो जो है सुपर इम्पोज्ड है। हालांकि कुछ लोग जो है भारत पाकिस्तान को भी बलपूर्वक जो है बंटवारा कहते हैं, तो उस आधार पे सुपर इम्पोज्ड जो है सीमा कहते हैं, लेकिन सही जो इसका आंसर होगा वो सबसिक्वेंट ही होगा। और रिलिक्ट जो होता है, जो जिनका आज वर्तमान समय में इनका कोई महत्व है, जैसे जर्मनी के हैं, वियतनाम की सीमाएं जो थी, जो पहले थी लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती या परवर्ती जो है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जो अंग्रेजी में दिया होगा एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती जो है इसमें लिखा है, इसमें परवर्ती लिखा है, तो वो आंसर जो है जो उसमें एंटीसीडेंट जो इसमें अंग्रेजी वर्जन में लिखा होगा उसी को आप लोग सही मानिएगा। अब 76 में देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है भारत से प्रभावित कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो महाद्वीप के पूर्वी भाग में और महासागर के पश्चिमी भाग में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मतलब उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीप के पूर्वी भाग में और महासागर के पश्चिमी भाग में आता है। तो देखिए, जैसे भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है, इस साइड में चक्रवात आने की आदर्श दशाएं हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात तो अब इधर भी या इधर भी कहीं भी आ जा रहे हैं, लेकिन जो है कि ये जो है चक्रवात की ये जो है आदर्श दशा है यहाँ पे। ये कौन सा तट है? ये कोरोमंडल तट है। अब भारत का क्षेत्रफल क्या है ये पूछे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ 22 द्वीप का समूह है। निकोबार द्वीप समूह 22 द्वीप हैं, कुल 22 द्वीप हैं। इंदिरा पॉइंट, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया, 6 और 4 पे है लगभग, ये आंसर हो जाएगा उसका। और यहीं पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भारत का जो है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है। ये जो है भारत का विस्तार जो है, ये देखिए दक्षिण पॉइंट में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इसका कितना है?
6 और 4 है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है ये इंद्रिया कॉल है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो विस्तार है वो है 37 और 6 है। और जो पश्चिम बिंदु है गुहार मोती या गुहार मोथा जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुजरात का जो है वो है 67 है। और किबुथु जो है पूर्वोत्तर का जो पूर्वोत्तर बिंदु है सबसे, अरुणाचल प्रदेश में है, तो उसका जो है 97 और 25 है। और ये मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री और 4 मिनट है। और इंदिरा पॉइंट जो है कितना है 6 डिग्री 4 मिनट। ये जो है फैक्चुअल आपको याद रखना चाहिए, अंदाज रहता है तो ये क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं। भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं? तो देखिए भारत में नियोजन जो होता है, देखिए एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है, फिर जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर पंचायत होती है। तो ये कौन सा स्तर हो गया? 1 2 3 4 5, ये 5वां स्तर हो गया। देखिए यही चीज व्याख्या भी इन्होंने किया है, प्रखंड ये है ब्लॉक की जगह पे। भूदान आंदोलन निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भू सुधार आंदोलन था। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि जोतों में असमानता से उत्पन्न आर्थिक विषमता के कारण कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। विनोबा भावे ने जमीन को स्वेच्छा से भूमिहीनों को जमीन देने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव से की गई थी। ये जो है महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका जो है सीमांकन वर्ष 1914 है। ये जो है 1914 है। ये देखिए लिखा भी हुआ है कि ये मैकमोहन ने 1914 में ब्रिटेन के थे, ये भारत समझौते की तरह निर्धारित किया था। हालांकि चीन इसे अभी भी अस्वीकार करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान प्रदेश का विवाद जो है किसके बीच में है? तो गिलगिट और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद है। भारत और पाकिस्तान के मध्य गिलगिट बाल्टिस्तान का एक प्रादेशिक विवाद है। जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन हिमनद एवं भू राजनीतिक विवाद। पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित खुंजेब दर्रे से होकर 1984 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोही को स्कीइंग की अनुमति दी, जिस पर भारत ने आपत्ति और विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए पहले। अमरनाथ की गुफा तो महाराष्ट्र में है ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अजंता और एलोरा एलिफेंटा ये तो महाराष्ट्र में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये कौन सा है? रामेश्वरम है। ये मैप में भी देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भारत में भूपत्रकों और सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है कहाँ से? तो ये देहरादून से होता है। ये जो है सर्वे सीटों का प्रकाशन निकटवर्ती देश के नाम शीर्षक से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। जबकि कोलकाता जो है एटलस का प्रकाशन कोलकाता से करता है। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है? अभी हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया, 7317 किलोमीटर लगभग है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि भारत कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा पर होता तो उसकी जलवायु क्या होती? उसकी जलवायु क्या होती? विषुवत रेखा के जो जलवायु होती है वही होती अधिक तापमान और अधिक वर्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अधिक तापमान और अधिक वर्षा। कर्क रेखा के मध्य जब कर्क रेखा भारत में लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यदि मध्य भाग से गुजरात रेखा भूमध्य रेखा गुजरती तो हमेशा सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता, जिससे जो है अधिक गर्मी होती। और जैसे विषुवत रेखीय जलवायु में जो है दोपहर बाद हर दिन बारिश होती है, उसी प्रकार यहाँ भी
हर दिन दोपहर बाद बारिश होती और बारिश अधिक होती तो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती, लेटराइट मिट्टी पाई जाती, वनस्पति कैसे पाए जाते, सदाबहार वन पाए जाते, इस प्रकार सब चीज चेंज हो जाता है। तो भारत का देशांतीय विस्तार इसका ये दिया गया है और अक्षांशीय विस्तार पूछे हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का जो है 8/4 उत्तरी से 37/6 उत्तरी तक। ये इसको हम लोगों ने अभी डिटेल में देखा था। भारत कब गणराज्य बना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1950 में। और ये देखिए झीलों के बारे में पूछे हैं। वुलर झील कहाँ पे है, ये तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार कहाँ पे है, ये जो है महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिंगानुपात का जो है घटता क्रम पूछे हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। केरल और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, ये खाड़ी के रूप में पूछें तो कच्छ की खाड़ी इसको जो है सबसे बड़ी माना गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तो वैसे सबसे बड़ी है, लेकिन उसके संदर्भ में देखा जाए तो ये कच्छ की खाड़ी होगी। जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है, देखिए जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। जबलपुर की स्थिति है ऐसी कि यहीं पर एक जो है जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पे बनता है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। इसे हम देखिए जो है जबलपुर में स्थित जो जलप्रपात है ये बहुत महत्वपूर्ण है, धुआंधार जलप्रपात। इसे हम देखिए मैप में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो है ये यहीं यहाँ कहीं पे है जबलपुर। यहाँ पे आप देखें दूसरे मैप दिखाते हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। ये जो है ये है जबलपुर, ये जबलपुर है। देखिए ये यहाँ पे कहीं होगा जबलपुर। यहाँ पे जो है धुआंधार जलप्रपात है। यहाँ से जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का ऊंचा स्थान है और नर्मदा नदी जो है लगातार प्रवाहित होकर के ये जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। तो यहाँ पे जो है उसका भूमि जो है क्षरण हुआ है, तो जो है ऊपर से नीचे गिरती है, तो इस कारण जो है जलप्रपात बनता है। यही चीज यहाँ भी लिखा गया है। अब देखिए ये जो है झील कौन कौन सी है, सांभर झील कौन सी है, ये राजस्थान में है। लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। और नौकुचिया झील जो है उत्तराखंड में है। ये भी आपको मैपिंग्स तैयार करिएगा तो तैयार हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र है। ये भारतीय जो है वहाँ पे अंटार्कटिका में अपना रिसर्च करने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान बेस था। मैत्री दूसरा और भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। कौन कौन से हो गए अब, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती जो है ये भी पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, तो जैसे देखिए लक्षद्वीप जो है प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं, उसी प्रकार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये जो है पहाड़ी है, जो पहाड़ी रेंज है जैसे अरकन योमा ये सब है, इनका जो है ये धसा हुआ पार्ट है। तो ये जो है क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए एक पर्वत शिखर हैं, क्योंकि ये जो है पर्वत हैं वो जो है डूब गए हैं, धसे हुए हैं। डंकन पास जो है किसके मध्य है, तो डंकन पास जो है ये जो है मैप से आइए दिखा देते हैं आपको। ये जो है ये देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान
साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये जो है अंडमान है और नीचे जो है निकोबार है। तो जो साउथ अंडमान और इसके बीच जो है ये है दक्कन पास। तो इसमें जो है बृहद अंडमान उसकी जगह लिखा है, जो साउथ अंडमान है और लघु अंडमान के बीच में है, ये चीज दिया गया है। और वही चीज फिर पूछे हैं दक्कन पास, तो इसमें कोई आंसर ही नहीं सही है हमको लगता है। क्या दक्षिणी और मध्य अंडमान, ये गलत है, क्योंकि आप देखिए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है ये, तो उसका वो क्वेश्चन ही गलत है, कोई आंसर इसका सही नहीं होगा। अब ये देखिए 100 क्वेश्चन, ये जो है भारत की जो है भूमि सीमा और जल सीमा, जैसे आप लोगों को हमने बताया था, तो इसका आंसर बी होगा 15,200 और 7,517। तो ये जो है हमारे जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो हम लोग जो है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि जिससे आपको देखने में आसानी हो। अगर आप लोग व्याख्या सहित इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे सिविल सर्विसेज की कोई भी परीक्षा हो किसी भी राज्य की, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, आपके क्वेश्चंस जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत सही होंगे ही होंगे, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आते हैं वो सबके लिए नए रहते हैं। टेक्स्ट बुक तो पढ़ना उसका कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।